हेलो एवरीवन। आज हमारा लेसन है इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स का। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन इडियम। इडियम्स क्या होते हैं। तो अब ये कुछ फ्रेजेस होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ये, जो साथ में मिलकर जो मीनिंग बनाते हैं वो बिल्कुल अलग रहता है। ठीक है, और जो हम इसे जिस मैसेज को कन्वे करने के लिए यूज करते हैं वो बिल्कुल अलग रहता है। ठीक है, यानी कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहते हैं ये एक हिडन मीनिंग कैरी करते हैं। जैसे एग्जांपल में किक द बकेट, तो इसका मीनिंग लिटरली हम नहीं लेंगे, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा बकेट को किक करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू डाई। वैसे लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब कैट को बैग से निकालना नहीं हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा टू रिवील अ सीक्रेट। ऑलराइट। तो इडियम्स को हम वर्ड बाय वर्ड के थ्रू समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनका जो लिटरल मीनिंग रहता है वो अलग रहता है, और ये क्या कैरी करते हैं, एक हिडन मीनिंग कैरी करते हैं। अब ये जो फ्रेजेस रहते हैं वो क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं हमेशा, ठीक है। जैसे कि ये किक द बकेट हम जब भी यूज करेंगे एज एन ईडियम, तो वो किक द बकेट ही रहेगा, ठीक है, उसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं लाएंगे। अब ये यूज कहाँ होते हैं, यूज होते हैं ये डेली कॉन्वर्सेशंस में, ऑलराइट, बुक्स में, मूवीज में, एग्जाम्स में, यहाँ पे हम यूज करते हैं इसे। अब हमने इडियम्स एंड इडियम्स को हमने क्या किया है, कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये कुछ कॉमन इडियम्स है जो हमें पता रहने चाहिए। तो ऐसे तो तुम लोग को कुछ इडियम्स अलग से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और भी तुम लोग अगर एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, रीड करके जा सकते हो तो करके चले जाना। बाकी ये कुछ जो है ये कॉमन इडियम्स है जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम देखेंगे। तो पहला है इडियम्स रिलेटेड टू सक्सेस एंड हार्ड वर्क। अब सक्सेस एंड हार्ड वर्क से रिलेटेड कुछ इडियम्स है, उन्हें हम देखेंगे। तो पहला है बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो इसका मतलब हो जाता है टू वर्क लेट एट नाइट, यूजुअली टू कंप्लीट एन इम्पोर्टेंट टास्क। तो जब रात भर मेहनत करते हैं हम किसी भी चीज के लिए, तभी हम क्या यूज करते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल। For example, she burned the midnight oil before her CUET exam to make sure she was fully prepared। है ना, उसने अपने एग्जाम के लिए रात भर मेहनत किया ताकि वो पास पूरा प्रिपेयर रहे अपने एग्जाम्स के लिए। उसके बाद है हिट द बुक्स। हिट द बुक्स का मतलब क्या होता है, टू स्टडी हार्ड एंड फोकस ऑन लर्निंग, यानी कि बहुत ध्यान लगाकर पढ़ना। तो ये हम यूज करते हैं जैसे जब हम बहुत सीरियस होकर किसी चीज की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तभी हम हिट द बुक यूज करते हैं। अब इसका ये लिटरल मीनिंग हम नहीं लेंगे, ठीक है। लिटरल मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, बुक्स को हिट करना। अब जैसे एग्जांपल है, आई नीड टू हिट द बुक्स टुनाइट बिकॉज आई हैव एन इम्पोर्टेंट टेस्ट टुमारो, यानी कि उसे ध्यान लगाकर रात भर पढ़ाई करनी होगी ताकि वो अपने टेस्ट जो है उसका उसे पास कर सके, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड है पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, जिसका मीनिंग होता है टू मेक मैक्सिमम एफर्ट एंड डू एवरीथिंग पॉसिबल टू सक्सीड, यानी कि पूरी मेहनत लगा देना, ठीक है। जैसे हम किसी काम को कंप्लीट करने के लिए अपना
पूरा एफर्ट लगा देते हैं, तभी हम ये इडियम को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप्स टू विन द रेस, ट्रेनिंग एवरी सिंगल डे। है ना, रेस जीतने के लिए उसने हर तरीके से मेहनत की। उसके बाद फोर्थ है गो द एक्स्ट्रा माइल, जिसका मीनिंग होता है टू डू मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस, की जरूरत से ज्यादा करना। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो जाता है, जरूरत से ज्यादा करना। कि आप 100% की जगह कितना एफर्ट लगा रहे हो, 110%। है ना, सक्सेस के लिए। तभी हम गो द एक्स्ट्रा माइल यूज करते हैं। एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू स्टैंड आउट एट वर्क यू मस्ट गो द एक्स्ट्रा माइल बाय डूइंग मोर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, अगर आप अपनी जॉब में ग्रो ग्रोथ देखना चाहते हो तो आपको जरूरत से ज्यादा करना पड़ेगा। उसके बाद है इडियम्स रिलेटेड टू लक एंड चांस। अब कुछ लक एंड चांस से रिलेटेड जो इडियम्स है वो हम देखेंगे। तो पहला है ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है अ विश टू सॉरी अ वे टू विश समवन गुड लक, स्पेशली बिफोर अ परफॉर्मेंस और इवेंट। किसी को गुड लक विश करना। ठीक है, तो जैसे ये, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका एक्चुअल मीनिंग हम बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, किसी का एक्चुअली में यहाँ पे किसी का पैर नहीं तोड़ना है। यहाँ पे जैसे किसी का कुछ बहुत इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस हो गया या फिर कोई इवेंट हो गया, ठीक है, तो उसमें हम चाहते हैं कि वो अच्छा करे, तो हम उसे गुड लक कहते हैं। यानी कि ब्रेक अ लेग मतलब पूरी मेहनत लगाकर तुम शाइन करना, है ना, आउटस्टैंड करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बिफोर शी वेंट ऑन स्टेज आई टोल्ड हर ब्रेक अ लेग टू विश हर गुड लक। तो ये क्या हो गया, एक गुड लक कहने का तरीका हो गया। अब सेकंड है वंस इन अ ब्लू मून। इसका मीनिंग होता है समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली। है ना, बहुत कम होने वाला काम। ठीक है, जो बहुत दिन पर कभी एक बार हो, तो उसे कैसे रिफर करते हैं, वंस इन अ ब्लू मून। यहाँ पे इसका मीनिंग समझना थोड़ा इजी भी है, क्योंकि ब्लू मून जो होता है वो बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो अगर कुछ भी रेयर इवेंट हो गया या रेयर सरकमस्टेंसेस हो गए, तो हम उसे इस तरह एक्सप्रेस करते हैं, वंस इन अ ब्लू मून बोलकर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, आई ओनली ईट जंक फूड वंस इन अ ब्लू मून बिकॉज आई प्रिफर हेल्दी मील। ठीक है, तो ये जंक फूड रेयरली ही कभी खाती है। अब उसके बाद थर्ड है द बॉल इज इन योर कोर्ट। इसका मीनिंग है द डिसीजन और नेक्स्ट मूव इज नाउ अप टू यू। ठीक है, जो भी डिसीजन लेना है वो अब आपके हाथ में है। तो जब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन या ऐसा कुछ लेना हो, ठीक है, और फिर आगे क्या करना है, वो सब सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तो ये हम यूज करते हैं। द बॉल इज इन योर कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गिवन यू ऑल द डिटेल्स अबाउट द जॉब, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट टू डिसाइड वेदर यू वांट टू अप्लाई और नॉट। है ना, कि मैंने तुम्हें जॉब के सभी डिटेल्स दे दिए हैं, अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें जॉब लेनी है या नहीं लेनी है। अब उसके बाद है इडियम्स रिलेटेड टू इमोशंस एंड फीलिंग्स। अब कुछ इमोशंस एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ इडियम्स यूज होते हैं। जैसे पहला है ऑन क्लाउड नाइन।
इसका मीनिंग हो गया टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी और ओवरजॉयड, है ना, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाना। जब कोई भी बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता है, ठीक है, तो उसे क्या लगेगा कि मैं सातवें आसमान पर हूँ, है ना। तो हम क्या यूज करते हैं, ऑन क्लाउड नाइन। एग्जाम्पल क्या हो गया, व्हेन ही गॉट एक्सेप्टेड इनटू हिज ड्रीम यूनिवर्सिटी ही वाज ऑन क्लाउड नाइन। फिर सेकंड है इसमें फीलिंग अंडर द वेदर, जिसका मीनिंग होता है फीलिंग सिक और अनवेल। बीमार या थोड़ा वीक महसूस करने पर हम ये इडियम यूज करते हैं, है ना। जैसे कोई मान लो बीमार है और उसे प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है, तो ये इडियम्स यूज करता है। जैसे एग्जाम्पल, आई वोंट बी कमिंग टू वर्क टुडे बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, है ना, कि मुझे आज काम पर नहीं जाना है क्योंकि मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ। अब थर्ड है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, टू रिग्रेट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड कैनॉट बी चेंज, है ना। कोई चीज जो पहले ही हो चुकी है और अब बदली नहीं जा सकती, उस पर अफसोस करना। तो ये जो है ये हमें सिखाता है कि जो हमारे पास्ट के मिस्टेक्स हैं, ठीक है, उस पर रिग्रेट करने के बजाय आगे कैसे सुधारा जाए उस पर ध्यान देना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू मेड अ मिस्टेक बट there's no use crying over spilled milk, just learn from it and move on, है ना, कि ये मिस्टेक होने पर रिग्रेट नहीं करना है, आगे क्या करना होगा उसे देखना है और मूव ऑन। अब है इडियम्स रिलेटेड टू मनी एंड एक्सपेंसेस, मनी एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड इडियम्स। अब पहला है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, जिसका मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, है ना, कुछ बहुत महंगा होना। जैसे कोई चीज है बहुत महंगी है, ठीक है, और हम मतलब हमारे बजट के बाहर है, हम खरीद नहीं सकते, मुश्किल है हमारे लिए खरीदना, तो हम ये इडियम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट डिजाइनर हैंडबैग कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, आई कांट अफोर्ड इट, है ना, कि वो जो डिजाइनर हैंडबैग है वो इतना महंगा है कि मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकती। सेकंड है थ्रो मनी डाउन द ड्रेन, इसका मीनिंग है टू वेस्ट मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स, है ना, पैसे बेवजह की चीजों पर बर्बाद करना, है ना, पानी में पैसों को बहा देना, ऐसा हिंदी में भी फ्रेज है ना। तो ये इडियम्स के थ्रू हम क्या बताते हैं कि जो अगर हम कोई हमारा कीमती पैसा अननेसेसरी चीजों पर खर्च कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उसका मतलब क्या हो गया कि हम उसे वेस्ट कर रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल क्या है, स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन अननेसेसरी गैजेट्स इज लाइक throwing money down the drain। अब थर्ड में है मेक एंड्स मीट, मीनिंग टू मैनेज एक्सपेंसेस विद द मनी यू अर्न, है ना, अपनी जरूरतों को पूरा करना, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के होते हुए अपनी जरूरतों को पूरा करना, है ना, एडजस्ट करना, ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इवन विथ टू जॉब्स ही स्ट्रगल्स टू मेक एंड्स मीट बिकॉज एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव, है ना, कि वो दो जॉब कर रहा है पर वो अपने एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि सारी चीजें अब बहुत एक्सपेंसिव हो गई, बहुत महंगी हो गई है। उसके
उसके बाद है इडियम्स रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। पहला है बाइट द बुलेट, जिसका मीनिंग हो गया टू फेस ए डिफिकल्ट और पेनफुल सिचुएशन ब्रेवली, है ना, मुश्किल सिचुएशन को टॉलरेट करना या फिर वहां पर हिम्मत से काम लेना। अब जैसे कोई टफ डिसीजन लेना हो, है ना, या कुछ दुख सहना पड़े, तो हम ये इडियम यूज करते हैं। एग्जाम्पल है आई डिडंट वांट टू अपोलोजाइज बट आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड डू इट। कि उसे माफी नहीं मांगनी थी, पर उसने वो जो अ, बोल सकते हो शेम था, उसे फील किया, वो जो डिफिकल्ट सिचुएशन था उसे फेस किया और उसने माफी मांगी। सेकंड है हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब टू से समथिंग एग्जैक्टली राइट और टू डिस्क्राइब समथिंग परफेक्टली, है ना, यानी कि बिल्कुल सही बात करना, कहना। ठीक है। मान लो किसी सिचुएशन में जब कोई बिल्कुल सही जवाब दे या फिर सिचुएशन जो है उसे सही तरह से समझ जाए, तभी हम यहाँ पर ये इडियम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम वाज परफेक्ट, यू हिट द नेल ऑन द हेड। यानी कि उसने प्रॉब्लम को इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, इसलिए यहाँ पे हमने ये वाला जो इडियम है वो यूज किया है। नेक्स्ट है जंप ऑन द बैंड वैगन, यानी कि टू स्टार्ट फॉलोइंग अ पॉपुलर ट्रेंड, है ना, किसी ट्रेंड को फॉलो करना। अब सोशल मीडिया पे तो देखते हो कैसे नया नया ट्रेंड चालू रहता है ना, एक के बाद एक फॉलो हर कोई वही करते रहता है। तो ये समझना इजी है तुम लोग के लिए। तो पहला एग्जांपल क्या है इसमें, एवरीवन स्टार्टेड वेयरिंग दोस न्यू स्नीकर्स सो ही जंप्ड ऑन द बैंड वैगन एंड बॉट अ पेयर टू, कि हर कोई वही स्नीकर पहन रहे थे, इसलिए उसने भी क्या किया, ट्रेंड को फॉलो किया और वही स्नीकर्स के पैर ले आया। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोवर्ब। प्रोवर्ब क्या होता है? तो प्रोवर्ब्स का मतलब होता है एक छोटी सी बट एक मीनिंगफुल कहावत, है ना, जो हमें लाइफ लेसन दे या मॉरल एडवाइस दे, तो उसे हम प्रोवर्ब्स कहते हैं। ठीक है। ये मेनली क्या, इसका जो फीचर रहता है, मेन फीचर वो क्या है, एडवाइस देना या विजडम प्रोवाइड करना। जैसे एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, ऑलवेज टेल द ट्रूथ, है ना, हमेशा हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए। उसके बाद है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कि अगर आप मेहनत और डिटर्मिनेशन से काम करेंगे तो रास्ता जरूर मिलेगा। अब प्रोवर्ब्स क्या होते हैं, ये हमें क्या करते हैं, सीख देते हैं ना, लाइफ लेसन देते हैं, मॉरल एडवाइस देते हैं। इसे हम यूज कहाँ करते हैं, स्टोरी टेलिंग में करते हैं, स्पीचेस में करते हैं, राइटिंग्स में करते हैं। और ये क्या होते हैं, ये इजी टू रिमेम्बर रहते हैं और अक्सर राइम भी करते हैं। अब जो कैटेगरीज में डिवाइडेड है कुछ प्रोवर्ब्स, यहाँ पे हम कॉमन प्रोवर्ब्स देखेंगे। तो पहला है प्रोवर्ब्स अबाउट सक्सेस एंड हार्ड वर्क। सक्सेस एंड हार्ड वर्क
पर जो प्रोवर्ब्स दिए गए हैं वो हम देखेंगे। तो पहला क्या है? द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। मीनिंग क्या है इसका? इफ यू स्टार्ट अर्ली यू हैव अ बेटर चांस ऑफ सक्सेस। है ना? जो पहले शुरू करता है उसके पास सफलता के ज्यादा चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या है? शी गॉट द जॉब बिफोर शी अप्लाइड बिफोर एवरीवन एल्स, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। है ना? उसने क्या किया? जॉब एप्लीकेशन था वो जल्दी भरा ताकि उसके सेलेक्ट होने के चांसेस वो ज्यादा हो जाएं। सेकंड है नो पेन नो गेन। Meaning hard work and effort lead to success. If you don't work hard, you won't achieve anything. यानी कि अगर मेहनत नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे एक रियल लाइफ मीनिंग मिलता है कि कोई भी जो अचीवमेंट होता है वो हमें बिना मेहनत किए नहीं मिलता है। ठीक है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल है, इफ यू वांट टू गेट फिट यू नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली, नो पेन नो गेन। अगर किसी को भी फिट होना है तो एक्सरसाइज रेगुलर करना होगा। उसके बाद थर्ड है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मीनिंग द मोर यू प्रैक्टिस समथिंग द बेटर यू बिकम एट इट। यानी कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हम एक्सपर्ट बन जाएंगे उसमें। यानी कि हर चीज प्रैक्टिस से हम सुधार सकते हैं। ठीक है? अगर लगातार कोशिश करते रहें तो हमें सक्सेस मिल सकता है ना? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसे रिलेट कर सकते हैं, मतलब पूरा मीनिंग सेम नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग योर मैथ प्रॉब्लम्स यू विल इम्प्रूव, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। उसके बाद है प्रोवर्ब्स अबाउट विजडम एंड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एंड विजडम पर प्रोवर्ब्स। पहला क्या है? लुक बिफोर यू लीप। मीनिंग थिंक केयरफुली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन और टेकिंग एक्शन। अब कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले सोचना जरूरी है। ठीक है? बिना सोच समझ के अगर डिसीजन ले तो उससे क्या हो सकता है? दिक्कत हो सकता है। हमें हर चीज एनालाइज कर तब डिसीजन लेने की जरूरत है। एग्जाम्पल, बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस रिसर्च द मार्केट, लुक बिफोर यू लीप। है ना? कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें मार्केट रिसर्च करना जरूरी है। देन सेकंड है अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। मीनिंग फिक्स अ स्मॉल प्रॉब्लम बिफोर इट बिकम्स अ बिगर वन। है ना? छोटी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर लेना ताकि वो बड़ी ना हो। अब टाइम पर कोई भी दिक्कत सॉल्व करना ताकि वो और ना बढ़े, तो हम तभी क्या यूज करेंगे? ये अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रिपेयर द लीकिंग पाइप नाउ you'll avoid a major flood later, a stitch in time saves नाइन। यानी कि अगर ये जो पाइप है इसकी जो लीकेज है वो हम अभी रिपेयर कर लें तो जो फ्यूचर में कभी कोई फ्लड आएगा उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। मीनिंग डोंट अज्यूम समथिंग विल हैपन बिफोर इट एक्चुअली डज। है ना? जब तक कोई काम पूरा ना हो तब तक उस पे डिपेंड मत रहो।
यानी कि जब तक सक्सेस है वो श्योर ना हो, है ना, तब तक उस पे भरोसा मत करो। भरोसा खुद पर करो, ठीक है? मतलब दूसरी चीज पर भरोसा नहीं करना है। जब तक कुछ भी हो ना जाए तब तक उस पर भरोसा नहीं करना है। लाइक एग्जाम्पल क्या है? He was so sure he'd win the lottery that he spent money in advance. He shouldn't count his chickens before they hatch. है ना? कि क्या हुआ कि उसने जो लॉटरी के पैसे थे वो मिलने से पहले ही उसने क्या किया, अपना पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। तो इसमें हमने क्या यूज किया है? डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। अब इसके बाद है प्रोवर्ब्स अबाउट लाइफ एंड रियलिटी। इसमें पहला है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये बहुत कॉमन है, ठीक है? यहाँ ये हम शेक्सपियर का जो प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें भी शेक्सपियर ने इसे यूज किया है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसका मतलब क्या होता है कि नॉट एवरीथिंग दैट लुक्स अट्रैक्टिव और वैल्यूएबल इज एक्चुअली गुड। है ना? कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है ना? हमेशा चीजों की असली वैल्यू पे ध्यान देना चाहिए, सिर्फ उसकी चमक पर नहीं। Example, that expensive looking watch turned out to be fake. All that glitters is not gold। है ना? कि वो जो एक्सपेंसिव वॉच था उसका वो क्या निकला? फेक निकला। तो सिर्फ बाहर की सुंदरता से हर चीज गोल्ड नहीं हो जाती है। उसके बाद सेकंड है रोम wasn't built in a day। मीनिंग ग्रेट थिंग्स टेक टाइम एंड पेशेंस टू अचीव। है ना? बड़े काम होने में टाइम लगता है। एक दिन में कोई भी बड़ा काम नहीं होता है, उससे होने में टाइम लगता है। तो इससे ये कॉन्सेप्ट है इसका कि पेशेंस और मेहनत से ही हम बड़े काम कर सकते हैं। और उसमें टाइम लगता है ना? बहुत दिन लग सकता है, 1 साल 2 साल, किसी किसी के पूरी लाइफ लग जाती है। एग्जाम्पल क्या है? लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज टेक्स टाइम। रोम wasn't built in a day। अब कोई भी लैंग्वेज सीखने में टाइम लगता है, एक दिन में नहीं होता, है ना? रोम wasn't built in a day। अब उसके बाद थर्ड है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मीनिंग बीइंग ट्रूथफुल इज ऑलवेज द बेस्ट अप्रोच इन लाइफ। है ना? सच्चाई हमेशा सबसे अच्छी पॉलिसी होती है। तो ये क्या सिखाता है कि हमें हमेशा ईमानदार और सच्चाई की वैल्यू करना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है? ही एडमिटेड हिज मिस्टेक इंस्टेड ऑफ लाइंग बिकॉज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखो इतना तो समझाने के लिए मैंने बता दिया, बाकी इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स है तो ऑलमोस्ट तुम्हें जो है हर चीज याद कर कर, मतलब उतना याद करने का इसे जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग रीड भी कर लोगे तो इसके मीनिंग को समझ ही जाओगे। ऑलराइट? तो इसमें मेन है कि ज्यादा से ज्यादा इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स जो कॉमनली हम यूज करते हैं वो सब देख कर जाना। पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगी, और अगर तुम लोग और भी कर सकते हो अलग से अपना, जैसे तुम लोगों ने बुक भी लिया होगा उसमें भी अगर दिया होगा तो उसे भी देख कर जाना। ऑल राइट? अब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। उतने भी हार्ड क्वेश्चंस आते नहीं हैं, समझ ही जाओगे। ठीक है? जैसे पहला क्या है? व्हाट डज द इडियम बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन? बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है? पहला है वेस्ट टाइम, वर्क लेट एट नाइट, स्लीप अर्ली, बी केयरलेस। अब बर्न द मिडनाइट ऑयल यानी कि क्या होता है? अब
पूरी रात काम करना, है ना? तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, वर्क लेट एट नाइट। बी नंबर मार्क कर देंगे हम। उसके बाद सेकंड है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट का करेक्ट मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए में है द गेम हैज जस्ट स्टार्टेड, बी है इट इज योर टर्न टू मेक अ डिसीजन, सी है यू आर लूजिंग इन अ कॉम्पिटिशन, और डी है यू शुड गिव अप। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें डिसीजन लेना है ना? तो इसमें से हम देखेंगे इसमें से कौन सा है, तो हम देखेंगे कि बी नंबर मैच कर रहा है, इट इज योर टर्न टू मेक अ डिसीजन, तो बी नंबर मार्क कर देंगे। उसके बाद 3 नंबर है, व्हाट डज क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मीन? क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मीनिंग क्या है? Complain about something that cannot be changed, worry about the future, enjoy small things in life, या फिर work hard for success। Cry over spilled milk का मतलब होता है क्या? Cry over spilled milk का मतलब होता है कि जो चीज अब हो चुकी है उस पर रिग्रेट नहीं करना है। तब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ए नंबर मैच कर रहा है ना? Complain about something that cannot be changed। फोर्थ नंबर है, if something cost an arm and a leg, what does it mean? cost an arm and a leg का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग क्या होता है कि कुछ इतना एक्सपेंसिव जिसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना? अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन बी हम देखेंगे, इट इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, ये मैच कर रहा है, तो हम बी नंबर मार्क कर देंगे। देन उसके बाद 5 नंबर है, जंप ऑन द बैंड वैगन मीन्स। अब जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब क्या था? जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब तो क्या था? किसी भी ट्रेंड को फॉलो करना, जो हर कोई कर रहा है उसे कॉपी करना, ठीक है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? पहला है टू स्टार्ट अ न्यू ट्रेंड, टू सपोर्ट समथिंग बिकॉज एवरीवन एल्स इज डूइंग इट, फिर है टू जंप ओवर ऑब्स्टकल एंड टू इग्नोर द लेटेस्ट ट्रेंड। तो इसमें से कौन सा मैच कर रहा है? तो बी नंबर मैच कर रहा है ना, टू सपोर्ट समथिंग बिकॉज एवरीवन एल्स इज डूइंग इट। देखना ए नंबर मार्क इसमें नहीं होगा, ठीक है? इस स्टार्ट किस ट्रेंड को स्टार्ट करना नहीं होता इसका मीनिंग। इसका मीनिंग होता है जो बाकी लोग कर रहा है उसे ही करना। तो इसका बी नंबर ऑप्शन मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट क्या चीज को रिफर करता है? रनिंग अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स, फेसिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या चीटिंग टू सक्सीड। तो बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना। तब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी कर रहा है, तो बी मार्क कर देंगे। उसके बाद 7 नंबर, विच इडियम मीन्स टू डू मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे देखो मीनिंग दे दिया गया है, अब बोल रहा है कि ऑप्शंस में से कौन से इडियम का ये मीनिंग होगा। तो क्या क्या दिया ऑप्शन में? हिट द बुक्स, गो द एक्स्ट्रा माइल, फील अंडर द वेदर, और वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कोई भी रेयर इवेंट होना, तो ये तो नहीं होगा।
फिर फीलिंग अंडर द वेदर, यानी मतलब सिक, मतलब बीमार महसूस करना होता है, तो ये भी नहीं होगा। और हिट द बुक्स मतलब कि बहुत ध्यान लगाकर पढ़ाई करना, तो ये भी नहीं होगा। अगर बी नंबर क्या है, गो द एक्स्ट्रा माइल, तो हमें पता है गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब क्या है, कि जरूरत से ज्यादा करना, है ना, जो इस इसका मीनिंग से, मतलब इस मीनिंग से मैच कर रहा है, तो बी नंबर मार्क कर देंगे। उसके बाद 8 नंबर है, व्हाट डज द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म मीन, है ना, इस प्रोवर्ब का मीनिंग क्या है? ऑप्शन में वेकिंग अप अर्ली इज गुड फॉर हेल्थ, बी है बीइंग ऑन टाइम गारंटीज सक्सेस, सी है दोज हु स्टार्ट अर्ली हैव बेटर चांसेस ऑफ सक्सेस, और डी है बर्ड्स वेक अप अर्ली टू कैच वर्म्स। अब हमें पता है कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब लिटरली इसका मीनिंग तो होगा नहीं ये, है ना, तो सी, डी नंबर तो पहले ही हम हटा देंगे। तब इसका मीनिंग होता है कि किसी भी चीज को जल्दी स्टार्ट करना, है ना, ताकि हमारे जो सक्सेस के चांसेस है वो ज्यादा हो जाए। तब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सी मार्क कर देंगे। दोज हु स्टार्ट अर्ली हैव बेटर चांसेस ऑफ सक्सेस। उसके बाद 9 नंबर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ए नंबर है, sewing is a useful skill, B have fixed small problems before they become big, C है 9 stitches are better than one, D है it is better to delay fixing issues। तो हमें पता है स्टिच इन टाइम सेव्स 9 का मतलब क्या होता है, कि किसी भी चीज को पहले ही, है ना, प्रॉब्लम को पहले ही फिक्स कर देना, ताकि उससे फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम ना हो, है ना, बाद में वो बरी ना हो जाए। तो अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, फिक्स स्मॉल प्रॉब्लम्स बिफोर दे बिकम बिग, तो इसे मार्क कर देंगे हम। उसके बाद 10 नंबर में दिया हुआ है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच मीन्स। अब इसका मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन ए है डोंट अज्यूम सक्सेस बिफोर इट एक्चुअली हैपेंस, बी है काउंटिंग चिकन्स इज इम्पोर्टेंट फॉर फार्मिंग, सी है प्लान अहेड टू अचीव सक्सेस, और डी है हार्ड वर्क इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। तो डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच का मतलब क्या होता है, कि सक्सेस आने से पहले उसे सच नहीं मान लेना है ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए मैच कर रहा है, डोंट अज्यूम सक्सेस बिफोर इट एक्चुअली हैपेंस, ये मार्क कर देंगे हम। उसके बाद 11 नंबर है, रोम wasn't built in a day teaches us। अब ये जो प्रोवर्ब है, इसे हमें क्या सीख मिलती है? ऑप्शंस में है, ए बिग अचीवमेंट्स टेक टाइम, बी है रोम was built by engineers, सी है वन डे इज इनफ टू बिल्ड ग्रेट थिंग्स, और डी है cities should be built quickly। अब रोम wasn't built in a day से ये सीख मिलती है कि रोम क्या है, एक बहुत ब्यूटीफुल सिटी है ना, और उसे बनने में कितने बहुत टाइम लगा था, ठीक है, एक ही दिन में नहीं बन गया था। तो कुछ भी अगर बड़ी चीज होती है ना, कुछ ब्यूटीफुल चीज होती है, तो उसे बनने में या उसे करने में हमें पेशेंस लगता है ना, टाइम लगता है। तो ये हमें क्या बताता है, क्या सीख देता है, कि कुछ भी अच्छा या बड़ा होने में पेशेंस चाहिए या टाइम चाहिए, है ना। अब इनमें से कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है, बिग अचीवमेंट्स टेक टाइम।
तो ए हम मार्क कर देंगे। उसके बाद 12 नंबर है, व्हाट लेसन डज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी टीच। अभी जो प्रोवर्ब है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हम हमें क्या सीख देती है? ऑप्शन ए है lying is sometimes necessary, बी है being truthful is always the best option, सी है honesty can lead to problems और डी है honesty doesn't matter। तो ये प्रोवर्ब क्या करता है कि ऑनेस्टी का इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है ना? कि हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, हमेशा सच का साथ देना चाहिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, बीइंग ट्रूथफुल इज ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन, तो इसे हम मार्क कर देंगे। तो ये हमारा इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स का लेसन हो गया। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ाने का था नहीं, यहाँ पे ज्यादा आपको याद कर कर ही जाना पड़ेगा, ठीक है? तो जितना ज्यादा इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स आप लोग रीड करके जा सकते हैं उतना जाइएगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।